जैसा कि इंडिया न्यूज आपको लगातार ठंड लौटने की खबर दे रहा है, तो आपको बता दें कि गिरता पारा सबूत है कि ठंड लौट चुकी है। 18 जनवरी तक ठंड से ठिठुरन बढ़ जाएगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंड लगातार बढ़ रही है। जरूरी है कि आप ठंड से बचें और हर वो प्रयास करें जिससे आपकी सेहत खराब ना हो। बड़ी खबर इस बीच आपको दिल्ली एनसीआर से अब बता देते हैं। रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में। 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर गया है दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में घना कोहरा है। राजस्थान, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए ये येलो अलर्ट है। देखिए, अक्सर हम बताते हैं आपको 3 तरह के अलर्ट्स होते हैं, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और रेड अलर्ट। सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट होता है जिसमें बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं रहती है, लेकिन येलो से ऊपर आता है ऑरेंज अलर्ट। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब आपको मौसम पर नजर रखनी है, ध्यान रखना है अपना, घरों से बाहर निकलने से पहले सोचना है। यही मतलब होता है ऑरेंज अलर्ट का। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में घना कोहरा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कोहरा फिलहाल नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 19, 20 और 21 तारीख जबरदस्त कोहरा रहने वाला है शीतलहर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में। अठारह जनवरी तक संभव है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड का नया रिकॉर्ड बन जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि पारा माइनस तक में जा सकता है और वो भी -3 तक। इससे पहले 11 जनवरी 1967 में दिल्ली में ठंड का रिकॉर्ड दर्ज है। उस समय तापमान -2.2 दर्ज किया गया था और 1967 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 डिग्री से नीचे दिल्ली एनसीआर का तापमान आया हो। लेकिन अब ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में पिछले कई सालों के ठंड के जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूटने वाले हैं। यानी कि पारा क्या दिल्ली एनसीआर का माइनस में जाने वाला है? ये बड़ा सवाल है। ठंड जिस हिसाब से पड़ रही है उससे लगता भी ऐसा है। अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। पहले नोएडा और जयपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र और रजाउल्ला जुड़ गए हैं। महेंद्र, माही, नोएडा चूंकि एनसीआर में आता है और माना ये जा रहा है कि इस बार दिल्ली एनसीआर में सारे कई सालों के पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं ठंड के। कोहरा तो नहीं है, लेकिन शीतलहर कितनी परेशान कर रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर नोएडा एनसीआर की बात करें तो सबसे ज्यादा असर यहाँ नोएडा में पड़ा है। खासकर हम दादरी और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में देखें तो वहाँ और ज्यादा असर पड़ा है। कल ही हमने देखा तापमान वहां जो है 3 सेल्सियस तक लुढ़क चुका था। और खासकर हमने देखा तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां छतों पर और जो गाड़ी के छतों पर जो पाला गिर जाता है, मतलब जिसे कहते हैं जो बर्फ जम जाता है, वो तस्वीर हमने देखी। और बताया ये जा रहा है जिस तरीके से पहाड़ों क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और शीतलहर हवाएं चल रही है, उसके चलते नोएडा एनसीआर और जो मैदानी इलाके हैं वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने बताया था कि 14 जनवरी के बाद जो मौसम में थोड़ी राहत मिलेगी, मगर जिस फिर अचानक जो पहाड़ों में बर्फबारी हुई उसके चलते जो शीतलहर हवाएं चल रही है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। खासकर देखिए तमाम छोटे बच्चों को जो स्कूल जाने को, जिनके स्कूल खुल गए, जो स्कूल खुलने के कारण मतलब जो बच्चे हैं सुबह उठते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो सुबह जब तैयार अपने बच्चों को करते हैं तो काफी परेशानी देखने को मिलती है। देखिए, आज तो सुबह जो सूरज की किरणें हैं वो भी नहीं निकली। हमने कल पिछले 2 दिन से देखा किस तरीके से सुबह 8 बजे के आसपास ही जो सूरज की किरणें निकल जाती थी, जिससे लोगों को राहत मिलती थी। खासकर वो बुजुर्ग लोग जो पार्क में अपने छत पे या बालकनी में बैठकर धूप का आनंद लेते थे। मगर आज तो धूप भी नहीं निकली और जो तापमान है वो दिन लुढ़कता जा रहा है। खासकर हम बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तमाम जगह ऐसी शीतलहर हवा चल रही है जहां लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो बुजुर्ग है वो घर में ही रह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने भी एडवाइस किया है कि देखिए 20 जनवरी तक आप बाहर मत निकालिए, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को, क्योंकि देखिए शीतलहर की हवाएं के कारण हमने देखा किस तरह से कानपुर में कितने लोगों की मौत हुई ठंड के कारण। नोएडा में 5 लोगों की मौत हो गई। तो हमें बचना है, कुछ हफ्ते भर की और बात है जिसके बाद जो सामान्य तापमान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल 25-26 जनवरी तक। लेकिन फिलहाल राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जयपुर का रुख कर लेते हैं, रजाउल्ला वहां से मेरे साथ हैं। रजाउल्ला, जयपुर में कितनी सता रही है सर्दी? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त मैं जयपुर के एक इलाके में मौजूद हूँ जहां पर अभी ये हालात हो रहे हैं कि इतनी भयंकर सर्दी हो रही है, मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है।
फिलहाल तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो प्रदेश के कई इलाकों में जो तापमान है वो -0 डिग्री से नीचे चला गया है। यानी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं पर जो बर्फबारी है वो भी हो रही है, क्योंकि राजस्थान है जो फसलों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जिस तरह की फसलें होती है उन फसलों को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो मावठा हो या फिर जो हल्की बर्फबारी हो वो यहाँ पर नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों के अंदर जहां पर सर्दी ज्यादा है, जिनके अंदर जालोर की बात की जाए या अगर अलग कोई इलाकों की बात की जाए, वहां पर 18 जनवरी तक स्कूल की छुट्टियों में बढ़ोतरी कर दी गई है। फिलहाल जो तमाम राजस्थान के स्कूल है उन स्कूलों के अंदर चाहे से पहली पारी हो या दूसरी पारी हो, जो वक्त स्कूल का वक्त सुबह 7 बजे से 1 बजे तक था, उन वक्त को चेंज कर दिया गया और ये स्पष्ट आदेश दे दिए गए कि 10 बजे से 4 बजे तक ये तमाम जो स्कूल है वो संचालित होंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया, उसके बाद में जिस तरह की ठंड का जो प्रकोप है वो राजस्थान में लगातार जारी है। जो बच्चे स्कूल जाया करते थे उनके स्कूल में वक्त में इजाफा होने से जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उनको थोड़ी बहुत जो है राहत की सांस जरूर मिली है। फिलहाल राजधानी जयपुर की बात की जाए तो थोड़ी जो सूरज की जो किरणें हैं वो राजधानी जयपुर में जरूर नजर आ रही है। कोहरा यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। और ठीक है रज़ाउल्लाह। महेंद्र माही, क्या नोएडा में सभी जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो खोल दिए गए हैं? क्या स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया इस ठंड की वजह से? देखिए, तमाम जितने सरकारी और निजी स्कूल थे जो ठंड के कारण जो बंद थे उनको खोल दिया गया है। खासकर उन छोटे बच्चों जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के सारे स्कूल बंद थे, मगर जो 9वीं से 12वीं तक के तो ऑनलाइन थे, मगर अभी फिलहाल सारे स्कूल खोल दिए गए हैं। खासकर उन बच्चों की टाइमिंग चेंज की गई है। जो सुबह 8 बजे जाते थे वो 9-10 बजे की उनकी टाइमिंग हो गई है। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बार फिर से जो जिला प्रशासन है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उनको सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो कड़ाके की ठंड है खासकर बच्चों को इस पे काफी अपने चपेट में लेती है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है अगर इतने दिन स्कूल बंद रहे तो 2-3 दिन अगर और बंद रहेंगे तो बच्चे शायद इससे बच सके। क्योंकि देखिए सुबह के वक्त ही अगर हम सुबह घर से निकलते हैं तो सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड सुबह लगती है। 10 बजे के बाद वो ठंड थोड़ी कम हो जाती है, तापमान में काफी सुधार होता है। तो मुझे लगता है, और ये जो तमाम जहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ पाला पड़ रहा है, जहाँ शीतलहर हवाएं चल रही है, क्योंकि देखिए बिजनौर की बात करें, मेरठ की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहाड़ी जो इलाके हैं उनसे बिल्कुल नजदीक माना जाता है, तो वहाँ उसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस तरह की ठंड पड़ रही है कि लोग मजबूरन अपने घर में बैठने को मजबूर हैं। लोग अपने घर में हीटर चला रहे हैं, अलाव जला रहे हैं। जो बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो उसके साथ नौजवान हैं, उनको ये ठंड ज्यादा लग रही है। तो सोचो बच्चों पे इसका कितना असर होगा। तो फिलहाल मुझे भी ये लगता है कि जो बच्चों की छुट्टी है उसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए जब तक सामान्य तापमान ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तापमान सुबह के वक्त हम दर्ज करते हैं कि हम देखते हैं कि जो 3 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कभी 4 पहुंच जाता है, जो बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होगा, नुकसानदायक होगा। तो अभी देखना होगा कि क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी या जो नोएडा के डीएम है वो क्या नया आदेश जारी करते हैं और ये शायद से 1-2 दिन बाद जो छुट्टी करते हैं या 20 जनवरी के बाद छुट्टी वापस जो छुट्टी है ऐलान कर सकते हैं। मगर हैरानी की बात यह है देखिए कि तमाम इलाकों में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसके बावजूद चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, वो अपनी तरफ से कोई हिदायत नहीं देते पेरेंट्स को, अपनी तरफ से कोई छुट्टी का ऐलान नहीं करते। जब तक प्रशासन फटकार नहीं मारता या लखनऊ से आदेश नहीं आता, ये स्कूल चलाते रहते। तो इसमें भी ये भी देखा जा सकता है जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी फीस के चलते वो बच्चों को बुला रहे हैं। क्योंकि देखिए नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कल आपने देखा कि जो गाड़ियां हैं, जो छतें हैं, वहां पर पाला पड़ा था, बर्फ के वो टुकड़े मिले थे। तो सोचो किस तरीके से बच्चों अगर उस पर बच्चों का असर पड़ेगा, क्या उनके हालात होंगे। खासकर देखिए मगर अभी जो मौजूदा स्थिति है नोएडा की, यहाँ जो सामान्य तापमान है, मगर उसके साथ साथ हमने देखा पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। लगातार हमने देखा नोएडा एनसीआर में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 350-400 के आसपास पहुंच जाता था, जो कि खुद में बद से बदतर श्रेणी में आता है। जो सांस लेने में लोगों को काफी तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है। खासकर उन बुजुर्गों को ज्यादा तकलीफ होती है जो 70 से पार होते हैं। उनको ये लगता है कि सांस लेना उनके चेस्ट में काफी प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो इस पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रैब 3 लागू था मगर उसको हटा दिया गया। जितनी पाबंदी थी उनमें छूट दे दी गई है। तो लगातार जो पॉल्यूशन और दोहरी जो कड़ाके की ठंड है उससे नोएडा एनसीआर के लोग मजबूर हो रहे हैं। जी दिल्ली से जतिन भी जुड़ गए हैं। जतिन, इस बार क्या सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं दिल्ली में सर्दी के? 1967 में ऐसा हुआ था जब टेम्परेचर दिल्ली का, राजधानी का माइनस में गया था। इस बार भी मौसम विभाग कह रहा है कि 0 से नीचे तक लुढ़क सकता है पारा।
बिल्कुल, देखिए 20 जनवरी तक तो ये ठंड अभी और ज्यादा सताने वाली है। हालांकि 20 जनवरी को थोड़ी सी राहत आएगी। कल और परसों हम बात कर रहे थे कि जो तापमान है उसमें 2 से 2.5 डिग्री का इजाफा हुआ है, लेकिन आज जिस तरह से टेम्परेचर गिरा है, न्यूनतम तापमान सुबह 4 डिग्री तक पहुंच गया था और मौसम विभाग आप सही कह रहे हैं कि ऐसा बताया गया है कि 1 डिग्री या उससे नीचे भी जा सकता है। तो ये बेहद चौंकाने वाला होगा और लोगों के लिए दिल्ली की सर्दी का एक सताने वाला सितम होगा, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जब ठंड थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी राहत मिली, तो लोगों ने कई लोगों हमने देखा कि उन्होंने गर्म कपड़े ही पहनना बंद कर दिया था दिन के समय जब वो 13-14 डिग्री तक जा रहा था। लेकिन अचानक से फिर से अटैक हुआ है ठंड का, तो ये बेहद खतरनाक भी है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बदलाव लगातार हो रहा है, कभी ये 12 डिग्री 14 डिग्री तक चला जाता है। आज जैसे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री है, इस समय जब मैं और आप बात करें तो 6 डिग्री या उससे थोड़ा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी बढ़ा देने वाला है और अगर उसमें स्मॉग होगा तो ये और ज्यादा परेशानी करेगा। सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ झेल सकता है, तो कहीं ना कहीं खुद को बचाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से इंतजाम किए, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए? मुश्किल उन बच्चों के लिए जिन्हें स्कूल जाना है। अभी तक स्कूलों की छुट्टियों को एक्सटेंड करने का कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है। वही दोपहिया वाहन चालक हम देखते हैं कि जब सुबह के वक्त अपने किसी गंतव्य तक जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उनके अभिभावक जाते हैं दोपहिया वाहन पर, तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें होती है। तो ये मुश्किल के हालात जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है जतिन, मेरे साथ चंडीगढ़ से विपिन परमार भी जुड़ गए हैं। विपिन, 10 सालों में इस बार जनवरी दिल्ली में तो सबसे ठंडी है, चंडीगढ़ में क्या तापमान? देखिए, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर की अगर बात करें तो सूरज और ये जो ठंड का मौसम है इसमें एक आंतरिक लड़ाई सी चल रही है। लगातार 3 दिन से तो धूप निकल रही है, लेकिन कसौली और शिमला से आने वाली ठंडी हवाओं ने जोर त्रस्त करके रखा हुआ है, क्योंकि शीतलहर और ये हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं उस सर्दी के सितम को बरकरार रखे हुए हैं। यानी कि धूप की गर्मी के साथ भी लोगों को जो है वो ठंडक का अटैक है, जो सर्दी का अटैक है वो झेलना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में पारा जो है वो और नीचे जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में बारिश के आसार बताए गए हैं, जिसके बाद जो है एक बार फिर से पारा जो है वो नीचे जा सकता है। लगातार आउटर स्कर्ट्स की यानी कि ट्राई सिटी की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर तो धूप खिल रही है, लेकिन जो बाहरी इलाके हैं यानी कि अगर आप हाईवे की तरफ जाते हैं तो आपको धुंध और कोहरा जो है वो पूरी तरह से सराबोर दिखाई देगा। और ये आलम हरियाणा और पंजाब के तमाम आउटर स्कर्ट्स का है, मुख्य इलाकों का है। लेकिन सर्दी के सितम की बात करें तो ठंडक जो है वो महसूस की जा सकती है, क्योंकि हवाएं जो है वो काफी सर्द है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई चाहे वो थोड़ी हुई है, लेकिन लाजमी की बात है जब धूप निकलती है तो वो जमना शुरू हो जाती है और जमने के बाद जो हवाएं नीचे की तरफ आती हैं वो बेहद ज्यादा ठंडी रहती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये सर्दी का सितम जो है वो जारी रहेगा। चलिए ठीक है विपिन, बने रहिए आप। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। 23 और 24 जनवरी को कई राज्यों में बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश के आसार हैं। 18 जनवरी से तापमान में बताया जा रहा है कि बढ़ोतरी होगी। कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि 23 और 24 तारीख को लेकर यह पूर्वानुमान है, अभी तब तक सर्दी झेलनी पड़ेगी। 18 जनवरी तक भीषण ठंड के अनुमान तो है ही, इसके बाद कोहरा भी काफी परेशान कर सकता है। सड़कों पर गाड़ियों को रेंगने पर मजबूर होना पड़ सकता है। दिल्ली में खुले धूप इसीलिए बेअसर हो रही है, खिलखिलाती धूप, क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं। तापमान को कम धूप भी नहीं कर पा रही है, तापमान लगातार लुढ़क रहा है। धूप भले ही है, सूर्य देवता ने जरूर दर्शन दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके तापमान में बढ़ोतरी नहीं दर्ज की जा रही। अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मैं रवि का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से मेरे साथ रवि हैं। रवि, दिल्ली एनसीआर को लेकर तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार सर्दी अपना सितम ढा रही है। अगर हम राजधानी की बात करें या राजधानी लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, हालांकि पूरे देश भर में ये सर्दी है, इसका सितम है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम राजधानी लखनऊ या उसके आसपास के जिले या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात करें तो वो लगातार सर्दी से लोग परेशान है। हालांकि स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्कूल है वो अब सुबह 8 बजे से लगेंगे, यानी 8 से 3 बजे तक, माफी चाहता हूँ, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ये कक्षाएं हैं वो लगेंगी। और उसके अलावा सर्दी
को लेकर जो असर है उसका साफ तौर पर देखने को मिला। सुबह 8 बज चुके हैं और 8 बजे के बाद रोशनी जरूर नजर आ रही, लेकिन सर्दी की वजह से लोग हैं वो ठिठुरते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ 2 लोग मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करूँ, जानेंगे कि सर्दी किस तरीके से परेशानी दे रही है इसमें। जी भाई साहब। आप सर्दी बढ़ी रही है और इस टाइम अपने पीक पे भी है और इस टाइम बचाव के लिए भी जरूरत है। हम लोग मॉर्निंग वॉक करने आए, लेकिन ये है कि सुबह जो ठंड रहती है वो रहती है, लेकिन थोड़ा सा धूप निकल आने से लोगों को राहत भी मिल जाती है। देख रहे हैं कि धूप निकली, लेकिन मुझे आपके जो भाप है वो लगातार, वो तो जो ठंड है वो सबको सता रही है, वो तो समय रह थोड़ा। विभाग ने साफ किया है कि अभी 3 से 4 दिन फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं, थोड़ी सी 18 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन सर्दी अभी रहेगी, 3-4 दिन परेशान करेगी। जी सर, अभी लग रहा है कि सर्दी कंटिन्यू रहेगी। मौसम थोड़ा खुला है, लेकिन टेम्परेचर अभी शाम का ज्यादा है निकलने, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अभी की अगर बात करें तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस के करीब अभी भी तापमान सुबह का है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो हवाएं चल रही उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वही अगर बात करें सुबह और शाम के तापमान में लगातार कमी होती है, दिन में थोड़ा सा तापमान रहम करता है, रात में तापमान फिर से बढ़ता है, यानी कि सर्दी है वो 24 घंटे में कुछ घंटे थोड़ी सी राहत देती है, लेकिन जब हवाएं चलती है तो लोगों को ठुठुरन का एहसास है वो कराती है। ठीक है, जयपुर रजाउल्ला का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। रजाउल्ला, कई राज्यों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो ठंड वहां पर भी बढ़ रही है। लोग क्या उपाय अपना रहे हैं इस ठंड से बचने के? प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़ा आदेश, बड़ा निर्देश जारी किया गया है कि अगर आप बिना वजह घर से निकल रहे हैं तो घर से निकले, अगर आप गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो ग्लव्स आप पहन कर निकलें, और गाड़ी है उसके इंडिकेटर चालू रखें और उसके बाद में गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, वरना आपके साथ हादसा हो सकता है। डीसीपी प्रहलाद सिंह कृष्ण जो ट्रैफिक है उनकी तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद अगर आमजन की बात की जाए तो घरों में जो हीटर है उसका दौर लगातार जारी है। प्रशासनिक अमलों के अंदर हम देखें अलग अलग विभाग के अधिकारियों के पास जब हम जाते हैं उनसे बात करनी होती है तो उनके जो रूम है वहां पर भी, जहां पहले गर्मी में एसी चलता हुआ नजर आता था, वहां पर वर्तमान समय में जो हीटर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा आमजन की बात की जाए तो अलाव का जो सहारा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, और जो पारंपरिक रीति रिवाज है राजस्थान के, उस राजस्थान के रीति रिवाज को जो सिगड़ी है जिसको अंगारों में जलाया जाता है उसके पास बैठकर जो है यहाँ पर राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ठंड से बचने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। वहीं जयपुर कलेक्टर की बात की जाए तो जयपुर कलेक्टर की तरफ से अभी हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर में ये कहा गया कि जो स्कूलों का समय है वो 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। अगर इससे पहले कोई स्कूल खोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पहले 14 जनवरी तक जो है स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई थी। उसके बाद जो शिक्षा विभाग है उसने अलग अलग जिला कलेक्टर को ये निर्देश दिए थे कि आप अपने स्तर पर ठंड के हिसाब से जो है स्कूलों की छुट्टियां कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश के जालोर हो या फिर यूं कहा जा सकता है जो पूर्वी दक्षिणी इलाका है जहां पर ठंड ज्यादा होती है, जहां मैदानी इलाका है, उन इलाकों के अंदर जो है छुट्टियां कर दी गई है। लेकिन पूरे प्रदेश में अभी तक फिलहाल ठंड का सिस्टम लगातार जारी है। ठीक है रजाउल्ला, मेरे साथ महेंद्र माही है नोएडा से। महेंद्र माही, मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि येलो अलर्ट का मतलब क्या है और येलो अलर्ट जब जारी होता है तो किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं? देखिए, बिल्कुल जो मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जो दिल्ली एनसीआर में और तमाम अन्य जिलों में जो येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि जो तापमान है, जो सामान्य तापमान है उससे काफी नीचे लुढ़क गया। मतलब यानी कि देखिए, सामान्य तापमान हमारा 12-13 सेल्सियस होता है, मगर अगर वो उससे नीचे लुढ़क जाए, 6 पे चले जाए, 7 पे चले जाए, 4 पे चल जाए, तो उसका मतलब समझ जाइए कड़ाके की ठंड है और उससे आपको बचने की जरूरत है। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि आने वाले टाइम में मतलब 23, 24, 25 इन 3 तारीख को याद कर लीजिए, 23, 24, 25 जनवरी को कड़ाके की ठंड और बारिश होने वाली है। तो खासकर उन लोगों को समझने की जरूरत है जो बाहर रहते हैं, जो रोजमर्रा के लिए बाहर काम करते हैं, रात के वक्त बाहर रहते हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि 23, 24, 25 जनवरी को कड़ाके की ठंड होगी, बारिश होगी। बारिश की जो संभावना है वो 24 और 25 को ज्यादा है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ने जब ये बात कही है तो अब तक जो पिछले दिनों तक कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा था कि 14 तारीख के बाद फिर से एक बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा था कि जो 12 और 11 तारीख के आसपास थोड़ा बूंदाबांदी होगी, तो वो भी हुआ। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं जो मौसम वैज्ञानिक के अनुमान है वो सही साबित होते जा रहे हैं। और जो दिल्ली और एनसीआर के जो तापमान है वो अभी जो नोएडा का मैं बता दूं तो नोएडा का भी 7 सेल्सियस है और सुबह के 6 बजे ये 5 पहुंच जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं जो जैसे ही सुबह होता है वो तापमान काफी नीचे। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो क्या अलर्ट है मौसम विभाग का, ये हमने आपको बताया। ध्यान रखने की जरूरत है आपको। खबरों